ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन व हुज्जतिही अलल आलमीन अल इमामिल मुंतज़र वल हुज्जतिस्सानी अशर अज्जिलिल्लाहुम्मा लहुल फ़रज व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुस वस्समराति वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बिमुसाबिन बिल हुसैन व जअलना व इय्याकुम मिनत तालिबीना बिसारिही मआ वलिय्यिल इमाम अल महदी मिन आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह हमारे और आपके अज्र को बढ़ाए गम हुसैन में, और हम लोगों को करार दे उन लोगों में जो हुसैन के खून का इंतकाम और बदला लेने वाले हैं इमाम के वली और वारिस के साथ। आप बहुत थक चुके हैं। आप हजरात की थकन आपके चेहरे से भी जाहिर है, आपकी आवाज़ से भी जाहिर है, आपके गिरिए से भी जाहिर है और आपके अंदाज से भी। लेकिन ऐ साहिबान ईमान, मातम का वक्त तो अभी आया। असल मातम का वक्त तो अब आया। मौला सज्जाद, आप सारी जिंदगी इतना क्यों रो रहे हैं? अकबर पर, असगर के छिदे गले पर, अब्बास के कटे बाजुओं पर, कासिम के लाश के टुकड़ों पर, बाबा हुसैन के प्यासे गले पर शमर के खंजर पर? नहीं नहीं, आका सज्जाद ने जवाब में न अकबर का छिदा हुआ कलेजा बताया, न बाबा का कटा हुआ गला बताया। कहा चादर ज़ैनब 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 शाम शाम शाम। अब वक्त आया है असल मातम का। मौला सज्जाद, आपके घराने ने इतनी कुर्बानियां दी, ये तो शहादत आपको मिली है। शहादत तो बड़ा रुतबा होता है, इस पे क्यों रो रहे हैं? कहा सवाल करने वाले, शहादत अगर बड़ा रुतबा है, इस पे नहीं रोना चाहिए, तो बहनों और फुफियों के बाजुओं की रस्सियां नामहरमों के सामने अहले हरम का बेमखना और चादर के हो जाना। आप एक दिन में थक गए। अभी आप अपने घरों में जाएंगे और आराम से लेट जाएंगे। ज़ैनब अपने बच्चों को कहां सुलाए? अगरचे अंदाज़े मजलिस के खिलाफ है कि जब मजमा गिरिया शुरू कर दे तो फिर मौजू से नहीं हटना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ एक जुमला इसलिए कह रहा हूं कि 11 मुहर्रम से लेके 8 रबीउल अव्वल तक ये एक जुमला करबला के पूरे वाक़े को मुकम्मल करता। ज़ैनब का लक़ब खाली उम्मुल मसाइब नहीं है। ज़ैनब का लक़ब खाली अक़ीला बनी हाशिम नहीं है। ज़ैनब का लक़ब शरीकतुल हुसैन भी है। जिहाद करबला की क़यादत आज से बदल रही है, बदल चुकी है। हुसैन की क़यादत में आने वाला काफ़िला ज़ैनब की क़यादत में जा रहा। और एक जुमला जो मैंने कहा कि गिरिए के दरमियान कहना मुनासिब नहीं होता, लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूं, यजीद ने अपने ज़िंदगी में जितनी हिमाकतें और गलतियां की,
और करबला के पूरे वाक़ये को जिस बुरे तरीके से यजीद ने टैकल किया, मगर यजीद की सबसे बड़ी भूल ये थी कि वो ये समझा कि सैदानियाँ औरत होने की बिना पे कमज़ोर हैं। जो हुसैन और अकबर को मैं प्रेशर में ला के बात न मनवा सका, वह इन कमज़ोर औरतों से मनवा लूँगा। औरत फिजिकली यकीनन कमज़ोर होती है, लेकिन अपने ईमान में, अपने अकीदे में, अपनी इस्तिकामत में, अपने जिहाद में मर्दों से ज़्यादा होती है। देखिए, भूल मुझसे भी हुई, और मैं लास्ट पूरा वीक मर्दों के मजमे को देख देख के उसके हिसाब से मजलिस पढ़ रहा था। मैं भूल गया, मिस्टेक हुई कि मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन मजलिस में आ रही हैं, नन्हे नन्हे बच्चों को ले के आ रही हैं। कैसे वो 80-80 मिनट सफ़े अज़ा पर बैठेंगी? मेरी भूल उनकी आज़ादारी के जज्बे में कमी का सबब बनी। बहुत देर से मुझे पता चला तो पिछली 2 रातें मैं सो नहीं सका। इन काबिल एहतराम आज़ादारान हुसैन ख़वातीन की तकलीफ़ का ख्याल करते, लेकिन मेरी ये भूल गलतफहमी और गलती से हुई थी। यजीद की भूल हुई थी, उसने इन औरतों को इन्फीरियर समझा था। कुरान की ये आयत आका हुसैन की तौहीन किए बगैर कह रहा हूँ कि आका हुसैन से ज़्यादा शहजादी ज़ैनब और नन्ही सकीना के लिए वला नबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, इम्तिहान लिया जाएगा खौफ का। उस सकीना से पूछिए जो आज की अंधेरी रात में तमाचे खा के करबला के जंगल में परेशान घूम रही है कि मैं कहाँ जाऊं, कौन है जो मुझे अपनी पनाह मिलेगा। वलजू, भूख और प्यास का इम्तिहान करबला के शहीदों ने 3 दिन दिया है। करबला के बच्चे जिंदान शाम तक प्यासे गए हैं। ज़ैनब को इनकी वजह से बैठ के नमाज पढ़ना पड़ रही। वनक़्सिम मिनल अम्वाल, करबला के मर्दों ने माल की कमी का क्या इम्तिहान दिया। ये आके देखिएगा, करबला की बीबियां हैं ये बाद शहादत खेमे लूटे जा रहे हैं, बच्चियों के गोशवारे छीने जा रहे हैं, बीमार का बिस्तर खींचा जा रहा है, बीबी के सर से चादर उतारी जा रही है। वल अनफुस वस्समरात, समरात, किसी ने अपना बेटा कुर्बान किया, किसी ने अपना भाई कुर्बान किया, किसी ने अपना सुहाग कुर्बान किया। तो कुरान ने कहा वबश्शिर साबिरीन, ज़ैनब के लिए है ये आयत, सकीना के लिए है ये आयत, रबाब के लिए ये आयत है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैदान करबला में बड़ा अजीब वक्त आ गया। अहले बैत बगैर बैत के हो गए। दुनिया का शरीफ तरीन घराना आका हुसैन के सूखे गले पे कातिल का खंजर चला। सज्जाद ने बाबा के कटे सर को अपनी आंखों से नो के नेजा पे बुलंद होते देखा, और ऐन उस मौके पे करबला में 3 चीजें मूवमेंट में थी। एक आसमान से जमीन की जानिब आ रही थी, ये जिब्राइल थे जो मातम करते हुए अला वक़द क़ुतिल हुसैन बे करबला, अला वक़द ज़ुबिह हुसैन बे करबला। जिब्राइल आसमान से जमीन पे आ रहे हैं, और हुसैन का सर है जो जमीन से आसमान की जानिब बुलंद हो रहा है। और तीसरी चीज जो बेचैन और बेकरार, वो हुसैन की तो प्यारी बहन ज़ैनब है जो खेमे के सहन में बेचैन और बेकरार। सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा मेरा बाबा मारा गया। वो देखिए नो के नेजा पे कटा सर। ज़ैनब खेमों में आई। अब इन सैदानियों को तसल्ली देना। एक बार ज़ैनब ने सुना घोड़े दौड़ रहे हैं। फाका शिकनी की मजलिस में आपने हुसैन की ताबूत की जियारत की, हमारे जवानों ने हुसैन का लाशा उठाया। करबला में लाशा न उठ सका। ज़ैनब ने सुना घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़ों की आवाज आई। फिजा से कहा अम्मा फिजा मेरा भैया तो मारा गया है, अब ये घोड़े क्यों दौड़ रहे हैं, जरा देख के आना। फिजा बाहर निकली, बड़ा अजीब मंजर देखा। पिसारे साद अपने सिपाहियों को जमा कर रहा है और कह रहा है तुम अरब के रहने वालों, तुम्हें पता है जब हम किसी से इंतकाम लेते हैं तो उसका आखिरी स्टेज ये होता है हम उसके लाशे को पामाल करते हैं, उसके लाशों पे घोड़े दौड़ाते हैं। घोड़े तैयार करो। अब घोड़े तैयार हुए। ये मंजर देखकर हुर की फौज बिगड़ गई। कहा कि ऐ उमर साद, हमने माना हमारे सरदार ने गलती की है और उसे सजा मिल
फैल गई है, मगर हम उसके लाशे की तौहीन अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकते। उमर साद ने कहा हुर से मेरा कोई बड़ा इख्तिलाफ नहीं है, ले जाओ हुर का लाशा। हबीब इब्ने मुज़ाहिर का कबीला बनी असद आगे बढ़ा, हबीब हमारा कबीले वाला है। उमर साद ने कहा ले जाओ लाशा। एक एक शहीद का कोई ना कोई जानने वाला आ जाता, हत्ता अकबर का लाशा भी उठ गया, आना मोहम्मद के लाशे भी उठ गए, मगर जलती रेती पे एक लाशा आखिर में पड़ा रहा। कोई नहीं है जो आकर कहे उमर साद ये मोहम्मद के नवासे का लाशा है, ये अली के बेटे का लाशा है, ये फातिमा ज़हरा का दिल बंद है, हुसैन इब्ने अली का लाशा। बचाने वाला कोई नहीं है। अकबर जिंदा होते बाबा का लाशा अकबर बचाते, मगर कोई नहीं। फिजा ने मंजर देखा, आवाज दी शहजादी जरा आके देखिए मेरे आका के लाशे पे क्या गुजर रही है। ज़ैनब बाहर आई, बाजाए का लाशा घोड़ों की टापों तले पामाल। एक बार मदीने का रुख किया, नाना रसूल खुदा जिस हुसैन को सीने पे सुलाते थे, आके देख हुसैन के सीने पे घोड़े दौड़ रहे। ज़ैनब खेमों में आई और कहा बीबियों घबराना नहीं, बच्चों परेशान ना होना, मैं अभी मौजूद हूं तुम्हारी हिफाजत के लिए। अभी ज़ैनब ये कह रही है कि घोड़ों से हुसैन के लाशे को पामाल करके ये घोड़े खेमों की जानिब आए। पहला खेमा जला, दूसरा खेमा जला, तीसरा खेमा जला। ये सैदानियां नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर एक खेमे से दूसरे खेमे में जाती। दुनिया का आम शरीफ घराना भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। कायनात का शरीफ तरीन घराना, नन्हे नन्हे बच्चे गोद में हैं। अब मोहम्मद और अली की बेटियां, कभी वाह जद्दा, कभी वाह अलिया, कभी वाह अब्बासा की फरियाद बुलंद करे, यहां तक के सारा खानदान आखिरी खेमे में जमा हो गए। और आखिरी खेमे में आग लग गई। बीबियों ने कहा शहजादी आप हुक्म दीजिए, आग में जल के मरना है तो मर जाएंगे। ज़ैनब ने कहा इस वक्त मेरा बेटा सज्जाद इमाम है, मैं पहले मसला सज्जाद से पूछूंगी। सज्जाद के करीब आई, शाने को हिलाया, सज्जाद बेटा आंखें खोलो, तेरी फूफी तेरी इमामत में पहला मसला पूछने आई। सज्जाद ने आंखें खोली और फौरन आंखें बंद कर ली। मौला आंखें बंद क्यों की हैं? कहा जिंदगी में पहली बार अपनी फूफी को बगैर चादर के देखा। आए सज्जाद ने अपनी महरम फूफी को भी जिंदगी में बगैर चादर के ना देखा था। हाँ ये गैरतमंद इमाम। फौरन आंखें बंद कर ली। फूफी अम्मा मसला पूछिए। कहा बेटा हमारी जिम्मेदारी बताओ। कहा फूफी अम्मा अलैकुन बिस्सहरा, जान बचाना वाजिब है, इस्लाम का फायदा इसी में है, जंगल में निकल जाइए। सारा घराना हुक्म इमाम पाके आखिरी खेमे से बाहर निकला, करबला के मैदान में फैल गया। अज़ादारो मदीने में किसी ने बहुत बाद में पूछा था मौला सज्जाद आखिरी खेमे से आपका घराना कैसे निकला था? मौला के हाथ में तस्बीह थी। कहा अगर ये तस्बीह टूट जाए तो दाने किस तरह स्कैटर्ड हो जाते हैं, दो दाने इधर दो दाने इधर। हाय मोहम्मद की औलाद, अली और फातिमा के बेटे मैदान करबला में बिखर के रह गए। अल्लाह आपके घरों को सलामत रखे और आपकी औलादों को। ज़ैनब के पास कोई जगह नहीं है, इमामजादे बिखर गए, इमामजादे फैल गए। मगर मसाइब की इंतहा में भी शरीयत की पाबंदी। यजीद का रिपोर्टर हुमैद इब्ने मुस्लिम कहता मैंने देखा बच्चे खेमे से निकल रहे हैं फरियाद करते हुए, सारा खेमा खाली हो गया। आखिर में एक छोटी सी बच्ची बाहर आ रही है और वो बच्ची उसके कुर्ते में आग लग चुकी है, मगर उसे आग की कोई परवाह नहीं है। वो तो एक ही मातम कर रही, हाय मेरे बाबा, हाय मेरे चचा। उमैद कहता है मैं सफर में हूं। सफर में है और मेरे भी छोटे बच्चे थे, मुझे अपनी बच्ची याद आ गई। मैं डर गया ये आग कहीं बच्ची को नुकसान ना पहुंचाए। मैं करीब आया, बच्ची के कुर्ते की आग बुझाना चाहिए। बहुत छोटी है, बहुत कम सिन है, मातम कर रही है, आग का ख्याल नहीं है, मगर हाथ आगे बढ़ा,
एक बार जलाल के आलम में बच्ची पीछे हटी। खबरदार अपना हाथ मुझे न लगाना, मैं फातिमा ज़हरा की पोती सकीना हूं। फातिमा की पोती ना मेरा जिस्म नहीं छू सकता। एक बार हुमैद कहता है मैंने हाथ जोड़े, शहजादी खाली कुर्ता पकड़ के आग बुझाऊंगा। आग तो बुझा दी। बच्ची ने हैरत से मुझे देखा, कहा इतने वैश्यों में तूने मेरी मदद की है तो एक मदद और कर दे और मुझे नजफ का पता बता दे। यजीद का ये रिपोर्टर नॉन मुस्लिम है, उसे क्या पता नजफ क्या है। घबरा के कहा बच्ची नजफ क्यों जाना चाहती है? कहा नजफ में मेरा दादा दफन है, वो सारी कायनात का मुश्किल कुशा है। दादा की कब्र पे जाऊंगी। दादा आप हर एक के यतीमों की मदद को आते, मगर आपके हुसैन की यतीमा तमाचे खाती रही, कोड़े खाती रही। दादा आपको बुलाती भी रही और आप सकीना की मदद को ना आए। और करबला में अंधेरा छा गया। करबला में शाम गरीबा आ गई। आशूर का दिन खत्म हुआ, 11 की शब लग गई। और एक बार ज़ैनब ने उम्मे कुलसूम से कहा, बहन उम्मे कुलसूम, आखिरी खेमा जला था, बच्चे बिखर गए थे, आओ हम इन बच्चों को जमा करते हैं। अली और फातिमा की ये वो बेटियां हैं जो कभी दिन की रोशनी में भी, शहरों में भी अकेले घर से बाहर नहीं निकली है। हमेशा अब्बास जैसा मुहाफिज साथ होता है, हुसैन जैसा भाई साथ होता है। और आज दिन नहीं है, अंधेरी रात है, कोई शहर नहीं है, करबला का जंगल है और कोई साथ नहीं है। दोनों बहनें चली, मगर अली की बेटियां हैं। बच्चे नजर आए, कहीं रो रहे थे, उन्हें उठा के ला। 2 बच्चों का वाकया है, बार बार रो रहे थे, जिन्हें तमाचे ऐसे लगाए गए थे, ये रुखसार फट गए थे, खून जारी था। मदीने का रुख करके कह रहे थे दादी फातिमा आके हमें बचाइए, दादी तेरे पोते तमाचे खा रहे। रोते हुए बच्चों को लाई, सोते हुए बच्चों को लाई। अल्लाह अल्लाह, रात के अंधेरे में आप घरों में जाएंगे? जरा ज़ैनब के बारे में सोचिए, करबला के जंगल में बैठी है, एक झाड़ी के नीचे 2 इमामजादे, 2 शहजादे एक दूसरे की गले में बाहें डाले लेटे नजर आए। ज़ैनब ने कहा कुलसूम आहिस्ता चलो, ऐसा लग रहा है बहुत गहरी नींद सो रहे हैं, इनकी नींद खराब हो गई, दोबारा नींद नहीं आएगी। आप दोनों बहनें करीब आई, देखा ये सोते हुए बच्चे नहीं है, 2 नन्हे नन्हे लाशें हैं जिनके सीने पे घोड़ों की टापों के निशान नजर आ रहे हैं। ज़ैनब बड़ी बहन, कहा कुलसूम बहन घबराओ नहीं, अगर कोई मर्द ना रहा तो हम तो हैं, एक लाशा मैं उठाती हूँ, एक लाशा तुम उठाओ। अली की बेटियां झुकी, एक एक लाशा उठाया, मगर अब पहली मर्तबा ज़ैनब का दिल भर आया। ज़ैनब को कोई याद आने लगा, पलट के फुरात का रुख किया, अब्बास तू ना रहा तो आज तेरी बहनों को लाशें भी उठाना पड़ रहे। और फिर एक मर्तबा उमर साद के लश्कर से कुछ रोशनी आती नजर आई, हाजिरी आ रही है। मशहूर यह है कि हुर की बीवी कुछ रोशनियों में पानी और खाने का सामान लाई। आज जो अभी आप देखेंगे कि मजलिस के बाद तबर्रुकात में ये शमा आ रही है, ये वहां से हुर की बीवी ला रही। अब कुछ इख्तिलाफ है, ये हुर की बीवी कहां से आई, हुर की बीवी थी कि नहीं थी, तारीख की बहस छोड़ दीजिए। खुलासा यह है कि शाम गरीबा अहले हरम के लिए रोशनी का इंतजाम हुआ, अहले हरम के लिए पानी आ गया। आने वाले ने आगे बढ़ के सज्जाद को आवाज दी, फर्जंद रसूल ये पानी लेके आया हूं। देखिए एक चीज याद रखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी, जिससे आपको बड़ी मोहब्बत, वो कोई चीज मांग रहा हो और उस वक्त आप ये चीज उसको प्रोवाइड ना कर सके, वो मर जाए। जब भी वो चीज नजर आएगी आपको अपना मरा हुआ वारिस याद आएगा। सैदानियों के लिए सबसे मुश्किल मरहला था जब पानी नजर आया, हाय पानी नजर आया। फरवा ने आवाज दी, कासिम बेटा बड़ा प्यासा था, पानी आ गया है। लैला ने कहा अकबर तूने तो बाप से भी पानी मांगा था, अरे पानी आ गया है। और सबसे ज्यादा अजीब हालत रबाब की थी, असगर बेटा अरे पानी आ गया है। ज़ैनब ने पानी देखा, रिवायत का छोटा सा ये वाला टुकड़ा मेरे उस्ताद पढ़ा करते थे, बल्कि उनकी किताब में भी प्रिंट। ज़ैनब ने पानी देखा, ज़ैनब को जलाल आ गया, कहा सज्जाद बेटा हमें पानी नहीं चाहिए,
ये पानी वापस कर दे। मेरा अकबर प्यासा गया, मेरा अब्बास प्यासा गया, मेरा कासिम प्यासा गया, मेरा माजाया हुसैन प्यासा गया, ज़ैनब पानी पी ले। नहीं चाहिए पानी, वापस ले जा। सज्जाद ने सर झुकाया, फूफी अम्मा पानी पी लीजिए। ज़ैनब ने कहा नहीं सज्जाद, तेरी फूफी ये पानी नहीं पिएगी, वापस कर दे। सज्जाद ने फिर सर झुका के कहा फूफी अम्मा ये पानी पी लीजिए। और जब तीसरी बार सज्जाद ने कहा पानी पी लीजिए, ज़ैनब को ताज्जुब हुआ। सज्जाद बेटा तू मेरी हर बात मानता, आज बार बार पानी की बात क्यों कर रहा? कहा फूफी अम्मा एक मंजर आपको दिखा दूं। एक बार इमामत का इशारा किया, ज़ैनब ने देखा आसमानों पर जन्नत नजर आ रही। जन्नत में कौसर का किनारा, रसूलुल्लाह बैठे हुए हैं, फातिमा बाप के सामने हैं, हसन मुश्तबा बराबर हैं, अली साक़िए कौसर, कौसर का पानी लेके आगे बढ़े, हुसैन के हाथ में दिया। ऐ मेरे लाल हुसैन, इम्तिहान पूरा हो गया, अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया, पानी पी ले। साक़िए कौसर ने पानी दिया। हुसैन ने कहा बाबा मैं पानी नहीं पीऊंगा। और एक मर्तबा हसन आगे बढ़े, बड़ा भाई पानी लिया, कौसर का पानी। हुसैन से कहा भैया पानी पी ले। हुसैन ने सर झुकाया, मैं पानी नहीं पीऊंगा। रसूल खुदा ने पानी लेके दिया, हुसैन पानी पी ले। हुसैन ने कहा नाना मैं पानी नहीं पीऊंगा। आखिर में फातिमा ज़हरा आगे बढ़ी, कौसर का जाम हाथ में है, ऐ मेरे लाल बड़ा प्यासा है, पानी पी ले। हुसैन ने कहा अम्मा मैं पानी नहीं पीऊंगा। फातिमा ने पूछा बेटा सब कह रहे हैं, मैं कह रही क्यों पानी नहीं पीता? कहा अम्मा कैसे पानी पीऊं, अभी मेरी ज़ैनब प्यासी है, अभी मेरी सकीना प्यासी। बस एक मर्तबा सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा अगर आप पानी नहीं लेंगी ना, कौसर के किनारे मेरा बाबा प्यासा रहेगा। जब तक कि आप पानी नहीं पिएंगे मेरा बाबा पानी नहीं पिएगा। अब ज़ैनब बर्दाश्त न कर सकी, पानी लिया, चारों तरफ देखा, सकीना सो रही है, सकीना को उठाया, सकीना पानी पी ले। अरे बच्ची के हाथ में पानी आया, बड़ी प्यासी है, पानी की बात नहीं की। कहा चची अम्मा, फूफी अम्मा पानी आ गया, शायद मेरा चचा अब्बास आ गया है। ज़ैनब ने कहा नहीं अब्बास नहीं आया, पानी आ गया। कहा फूफी अम्मा मैं सो रही थी, आपने मुझे जगाया, पहले आप पानी पीजिए, आप भी प्यासी। कहा नहीं तुझे पानी पीना होगा। एक बार कहा मेरे भैया सज्जाद को दीजिए, वो प्यासा भी है बीमार भी है। जवाब दिया नहीं पहले तुझे पीना है। अरे अम्मा रबाब को दीजिए, असगर प्यासा गया, इनको दीजिए। ज़ैनब ने कहा नहीं पहले तुझे पीना। आखिर सकीना कहती है फूफी अम्मा सबको छोड़ के मुझे पानी क्यों दिया जा रहा? कहा इसलिए कि तू सबसे छोटी है और दस्तूर ये है पहले छोटों को पानी दिया जाता है। अब सकीना कुछ ना बोली, पानी तो ले लिया, मगर पानी लेके मख्तल की जानिब चली। ज़ैनब ने कहा बेटी कहाँ जा रही? फूफी अम्मा आप ही ने तो कहा है पहले छोटे को पानी पिलाते हैं, मेरा असगर भैया बहुत प्यासा, बहुत छोटा, पहले असगर को पानी पिला लो फिर पानी पियो। आ गई शाम ग़रीबा कर